हर समस्या का समाधान मिले जरूरी नहीं, हर रहस्य से पर्दा उठे जरूरी नहीं। जम्भाई आज भी विज्ञान के लिए एक सवाल है, तो चलिए जानते हैं अब तक इसका क्या हाल है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर जम्भाई क्यों आती है। ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। आपको बताने से पहले थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से विजिबल हो। तो अब जानते हैं जम्भाई क्यों आती है। जमाई एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स है, इसमें हम अनजाने में मुंह पूरी तरह खोलते हैं, गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। यह शरीर की एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स मींस वैसा काम जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। जैसे हमारा दिल धड़कता है, क्या आप हर समय सोच करके अपने दिल को धड़काते हो? नहीं ना, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि डाइजेशन, ठीक है, पाचन होता है, इसमें भी आप सोचते नहीं हो। ठीक है, तो वैसा काम जो कि बिना सोचे समझे होता है उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। जमाई भी एक क्या, एक तरह का रिफ्लेक्स है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आगे समझते हैं क्यों आती है जमाई। ठीक है, इसके बारे में अब पहले ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी तक रिसर्च चली रही है। साइंटिस्ट भी अभी तक 100% प्रूवन, अभी तक कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं दिए हैं। ठीक है, मतलब इस पे अभी रिसर्च चली रही है। तो जितनी चीजें साइंटिस्ट ने रिसर्च करी उतनी ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। आज मैं ज्यादा डीप में आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि इस पे अभी रिसर्च चली रही है। तो जानते हैं क्यों आती है जमाई। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सबसे मजबूत सिद्धांत है ब्रेन कूलिंग थ्योरी। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लोग सबसे ज्यादा इस ब्रेन कूलिंग थ्योरी को मानते हैं। आखिर ये क्या है, ये समझो। जब दिमाग ज्यादा काम करता है या उसका तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तब जमाई लेने से ठंडी हवा अंदर जाती है। इससे दिमाग का तापमान कम होने में मदद मिल सकती है, दिमाग बेहतर तरीके से काम कर पाता है। कहने का मतलब ब्रेन कूलिंग थ्योरी क्या है? जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना, हमारा ब्रेन का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, धीरे धीरे हमारा माइंड जो होता है वो गर्म होने लगता है। तो एक बार जमाई इसलिए आती है ताकि हमारा ब्रेन कूल रह सके। जैसे ही जमाई आती है, ठंडी हवा हम लोग अंदर लेते हैं, मुंह खोल के ही तो जमाई लेते हैं ना, तो ठंडी हवा अंदर जाती है जिस वजह से क्या होती है, हमारे ब्रेन कूल हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा, ये जो सिद्धांत है ये एक्सेप्टेबल ज्यादा है। कौन सा? ब्रेन कूलिंग थ्योरी माना जाता है। ये ब्रेन कूल करने के लिए जमाई आती है। ठीक है, ये भी लेकिन क्या है, यह सिद्धांत सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है। लेकिन एक चीज यहां पे समझो, लेकिन 100% साबित नहीं हुआ है अभी तक भी। क्लियर है? अब देखिए आगे कब कब आती है जमाई वो जानते हैं। नींद आने पर, थकान आने पर, बोरियत या फिर उब जाते हैं बैठे बैठे उस समय पे, सुबह उठते समय या फिर रात को सोने से पहले। अब देखिए, आपको मैंने पहले क्या बताया था, ब्रेन कूलिंग थ्योरी बताया था, जिसमें जमाई इसलिए आती है ताकि हम दिमाग को ठंडा कर सके। बट यहां पे आप देखिए, रात को सोने से पहले हमारा दिमाग तो ठंडा ही रहता है ऑटोमेटिक, तो आप तो मानोगे नहीं। ठीक है, या फिर सुबह उठते समय हम तो फ्रेश रहते ही हैं। उस समय तो हम कोई काम नहीं करते हैं, तो ब्रेन तो उस समय ऑटोमेटिक हमारा ठंडा ही रहता है ना। तो ब्रेन कूलिंग थ्योरी, अब थोड़ा सा आप लिंक करो, जमाई क्यों आती है? दिमाग को ठंडा करने के लिए। बट सुबह उठते समय वैसे ही हम लोग ठंडे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो इस हिसाब से ये जो प्रूवन है, ये जो सिद्धांत है 100% प्रूवन नहीं किया गया है। ये चीज आप भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गई ये जो सिद्धांत है 100% प्रूवन नहीं है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। देखिए, दूसरे को देखकर जमाई क्यों आती है। बहुत सारे लोगों का आदत होता है, बहुत सारे नहीं, अक्सर लोगों को आ ही जाती है। जब वो दूसरे लोगों को जमाई लेते हुए देखते हैं ना, तो उनको भी आ जाती है। आखिर इसको क्या बोलते हैं? इस चीज को बोला जाता है कॉन्टेजियस यॉर्निंग। क्या बोला जाता है? कॉन्टेजियस यॉर्निंग बोला जाता है। जमाई लेना को यॉर्निंग बोलते हैं इंग्लिश में। कॉन्टेजियस यॉर्निंग क्या होता है? जब एक आदमी को देख करके हम भी जमाई लेने लगते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है। जब हम किसी को जमाई लेते देखते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसा ही रिएक्शन करता है। इसका संबंध हमारे दिमाग से सामाजिक व्यवहार और सहानुभूति से हो सकता है। अब देखिए, जिन लोगों में सहानुभूति की भावना ज्यादा होती है, उन्हें दूसरों को देखकर जमाई आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ लेता है जल्दी, या फिर फील कर पाता है किसी दूसरे के दुख को, वैसे आदमी को ज्यादा संभावना होती है जमाई आने की। ये चीजें भी अब आपको क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक गलत फैमिली क्या है लोगों की, वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि जमाई ऑक्सीजन की कमी से आती है, जबकि ये पूरी गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फैक्ट, आखिर इसका फैक्ट क्या है सही वो समझिए। आधुनिक रिसर्च इस विचार का मजबूत समर्थन नहीं करती है, यानी जमाई का मुख्य कारण सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट है। क्लियर? और इस पे अभी तक रिसर्च नहीं करी गई है। ये चीजें मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। ठीक है, अब एक लाइन में इन सारी चीजों को समझते हैं। जमाई एक प्राकृतिक रिफ्लेक्स है, यह दिमाग को ठंडा रखने
दिमाग को ठंडा रखने, नींद जागने की अवस्था बदलने, और उसके बाद क्या, और शरीर को संतुलित करने में मदद कर सकती है। लेकिन इसका एक ही पक्का कारण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसका अभी तक कोई भी परफेक्ट रीजन नहीं दिया गया आखिर जमाई क्यों आती है। तो ये चीजें अब आपको क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।